राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। खैर मैं भी आज ठीक हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। आप लोगों ने देखा कि मतलब हालत कल ऐसी हो रही थी, बस खड़ी हो रही थी और चक्कर आ रहे थे। खैर कुल मिला के आज थोड़ी सी ठीक हूँ। सांस थोड़ी फुली हुई है क्योंकि जिन्ने पे चढ़ के आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत टाइम से चल रही है। जब से मेरी सर्जरी हुई तब से चल रही है। सांस फूलने लगा मेरा बहुत ज़्यादा। फैट इतना बढ़ा नहीं है, 2-4 किलो ही बढ़ा है खैर और सर्जरी के बाद से, पर फिर भी सांस बहुत फूलता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ भाई एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में मुझे कम से भी कम 10 लोगों ने बताया है और कहा है कि भाई इस पे एक वीडियो प्लीज़ ज़रूर बनाना। और यो किसी ने मुझे कमेंट नहीं करा, डीएम नहीं करा, ये मुझे पर्सनली मिल के बोल रहा है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक यो है भाई कि आप कुछ इस बारे में क्यों नहीं बोलते हो कि आजकल क्या हो रहा है कि लड़का लड़की की शादी कर रहे हैं। घर वालों ने लड़की के लिए लड़का देख लिया, शादी कर दी, या मतलब देख लिया, जैसे भी देखा, वो देखने गए या वो देखने गए, शादी कर दी कुल मिला के। तो तब तक तो लड़का नहीं बताता कि भाई मेरी शादी हो रखी पहले से है, या मेरा कहीं एक्स्ट्रा अफेयर है, या मैंने कोर्ट मैरिज कर रखी है, नहीं बताता। ना ही लड़की उस बात को बताती है शादी से पहले कि भाई मेरा यहाँ कुछ मतलब कि कहीं चक्कर चल रहा है, या मैंने किसी और से शादी कर रखी है, या मैं इससे शादी नहीं करूँगी। कुल मिला के दोनों में कोई से में इतना जिगरा नहीं हो पाता कि दोनों के दोनों शादी से पहले घर वालों से कह दे भाई कहीं ढूंढो मत ना, हमारा तो ब्याह हो रखा, हमने वहाँ कर रखा। लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है, शादी होते के साथ ही तुरंत उन्हें याद आ जाता है कि ओहो भाई मेरा तो वहाँ प्यार चल रहा था, वहाँ मेरी शादी हो रखी है और मैंने तेरे से शादी घर वालों के कहने से कर ली, तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। तो इस टॉपिक पे वीडियो के लिए मुझे कई जगह से पर्सनली बोला गया। एक तो काफ़ी एज्ड थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने मेरे से बोला कि बेटा आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा देखो जी, करेंगे तो सब वही जो जिसकी सोच है, जो जिसकी समझ है। भाई देखो मेरा काम है कहने का या उस टॉपिक पे बात करने का, बाकी सामने वाले की मर्जी है कि भाई वो उस बात पे कितना अमल करता है या उसे किस हद तक वो चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि मुझे तो लगा है मेरे से तो सभी समझदार हैं, पर फिर भी अगर उन लोगों ने मेरे से बोला तो शायद किसी उम्मीद से ही बोला होगा, शायद किसी सोच से ही बोला होगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग इस बात पे कहाँ तक एग्री करते हो कि मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ, या ये सही है या गलत है, जो भी है आप लोग कितना एग्री करते हो, आप लोग मुझे प्लीज़ इस बारे में ज़रूर बताना। तो भाई मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, भाई आप एक बात बताओ, जैसे आपकी शादी से पहले घर वाले रिश्ता विश्ता ढूंढ रहे हैं, तो जब आपको याद नहीं आता कि आपकी शादी हो रखी पहले से या आपको उस लड़की के साथ नहीं रहना, आप क्या समझते हो कि आप सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो शादी करके? भाई अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी कर रहा है और उसकी पहले से शादी हो रखी है, तो क्या वो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? नहीं मेरे भाई, उस लड़की के साथ साथ उसकी जितनी फैमिली है उसकी पूरी की ज़िंदगी तबाह है। आपकी ज़िंदगी ख़राब है, आपके घर वालों की ज़िंदगी ख़राब है। रिश्ते सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं होते। आप क्या समझते हो कि आपकी शादी उस लड़की से हुई, उस लड़की की आपसे भी बस 2 लोगों का रिश्ता है? भाई पूरा परिवार मिलता है, पूरे परिवार के सारे रिश्तों पे डिपेंड करती है शादी। जितने भी घर में लोग होते हैं, लड़की के माँ बाप, मतलब किसी ने अपनी लड़की की शादी में पता नहीं कर्जा लिया है। भाई मैं नहीं कह सकती हर किसी के पास 10-20 लाख रुपए रखे हुए उसने शादी कर दी होगी। बहुत से ज़मीन बेच के कर रहे हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो कर्जा लेके कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ सब जुगाड़बाजी से कर ही रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं भाई कोई भी इतना बड़ा रईस है कि किसी के पास इतने सारे पैसे रखे होंगे। और सपोज रखे भी होंगे तो उसकी तमाम उम्र की जो पूंजी है वो रखी होगी, क्योंकि इंसान एक साथ तो इतने नहीं जोड़ सकता। भाई थोड़ा थोड़ा करके धी बेटी के लिए, जैसे हमें लगा कि भाई हमारी लड़की थोड़ी सी बड़ी हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये अपनी लड़की की शादी में दूंगा या ये लड़की की शादी में देंगे। तो इस तरीके से करके एक माँ बाप दान दहेज इकट्ठा करता है उसकी शादी के टाइम तक, और मतलब जो भी उस पर बन पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप, मैंने तो शायद नहीं देखा होगा कि हाँ भाई हम इस चीज़ को बचा लें, इस चीज़ को नहीं देंगे लड़की को। माँ बाप की कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा दे सकते हो। हर माँ बाप अपनी औकात से ज़्यादा अपनी लड़की को दान दहेज दे के तब उसकी शादी करता है। मतलब उनके पूरे जीवन की जमा पूंजी वो लड़की की शादी में लगा के उसकी शादी करते हैं। किस लिए? कि भाई जाके हमारी बेटी अच्छे से खुश रहे वहाँ और खुशहाल अपना जीवन बितावे। वहाँ जाके पता चलता है कि लड़के की तो शादी हो रही है पहले से। लड़का कह रहा है भाई मेरा तेरा कोई मतलब नहीं, और मैंने तो पहले से शादी कर रखी है और तुझे बता दिया। मतलब जब तक ने अभी से बताने की हिम्मत जुटाई है तो तू इस बात को इसे पहले भी बता सके था।
या अपने घर वालों से पहले बता सके था। मतलब तन्ने तो कह दिया, जी भला दी, बात खत्म होगी। पर अब वो लड़की कहाँ जाएगी, क्या करेगी, या उसका परिवार क्या करेगा। जब इतनी डेयरिंग दिखानी थी, उस लड़की को बताने के बाद तेरे परिवार को नहीं पता चला। भाई जब तूने उस लड़की को बताया है उसके बाद भी तो तेरे परिवार को पता चला है। अगर पहले से ही खुद बता दो कि भाई हमारी तो वहाँ हो रखी, हमारा कहीं करना नहीं है, तो ज़िंदगी, बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। पर नहीं, पहले बताना नहीं है, बाद में बताना है। ऐसे ही कल परसों, हाँ परसों की बात है, परसों मैं पार्लर गई थी तैयार होने, तो वहाँ थी एक लड़की। मतलब लड़की जब शादी होकर चली गई ससुराल में, फर्स्ट नाइट पे वो लड़का कह रहा है कि मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरी पहले से शादी हो रखी है और मैंने कोर्ट मैरिज कर रखा। मतलब लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लड़की की उम्र मुश्किल से होगी 18+, वो भाई 20 के अराउंड होगी, बस इतनी थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। बड़ी क्यूट सी थी। और जैसे ही मुझे पता चला कि इसकी पहले शादी हुई और इसके साथ ये सब हुआ, मतलब देख के बहुत दुख हुआ मुझे। दुख इसलिए हुआ कि अगर तू पहले से बता देता अपने माँ बाप को, तो उस लड़की पे वो कलंक लगने से बच जाता। भाई जिस लड़की को तन्ने फर्स्ट नाइट पे जाके बताया है कि मेरी पहले से शादी हो रखी है, इस बात को तो तू अपने घर वाले से भी कह देता। भाई जब तो तेरे घर वालों में पता चलता है, किसी को पता चलती, किसी को नहीं पता चलती, घर वाले तेरी उससे शादी कराते या लाते, जो भी करते, वो थारा खुद का पर्सनल इशू था। और तुमने उस चीज़ में उस बेचारी को घसीट दिया, उसकी फैमिली को पूरी की पूरी को घसीट दिया। उसके घर वालों ने भी पैसा लगाए होंगे, और ऐसी बात नहीं लोंडा वाले पैसा नहीं लगाते, भाई लोंडा वालों का भी पैसा लगे है, गुड़ चड़ी पे भी लगे हैं, और जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़े। ऐसा नहीं होता कि शादी में बस नहीं होगी शादी काम ख़त्म होगा, तो दोनों तरफ का ही नुकसान है। और ये नुकसान, और लड़की को मानसिक तौर पे कितनी हानि पहुंचती है, इस बात का अंदाज़ा शायद उसने नहीं लगाया होगा। भाई जो लड़की शादी करके गई है, सपने लेके गई है, और जाते के साथ ही एकदम सारे सपने ख़त्म हो गए, तो उसके दिल पे क्या ही बीती होगी और क्या ही उसने सोचा होगा। ऐसी अभी मेरी जानकारी में एक लड़की ने करा था कि शादी कर ली, कहीं और कर रखी है, और लगन सगाई किसी और के जा रहे। तो भाई देखो, ये चीज़ें गलत हैं। अगर आपको करना है तो आप पहले अपने घर वालों को बता दो, पहले से अपने घर वालों से कह दो कि हाँ भाई हमें वहाँ करना है, हमारा कहीं रिश्ता तय मत करो, हमारी कहीं शादी तय मत करो, हम तो वहाँ करेंगे। घर वाले फांसी तो देवे ही ना है ना कुछ करने के। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज़ें जब उन्हें बाद में पता चले, जब भी तो पता चला ही है, इससे अच्छा तो पहले ही थोड़ी सी हिम्मत लाओ भाई, पहले से पहले ही बता दो। अगर तुम्हें करना है तो परिवार का नाम खराब होने से बच जाएगा। घर वालों का जो भी जो जमा पूंजी है, ऐसी बात तो है नहीं, पैसे भी पेड़ पे लगे, तोड़े और फेंक दिए और दे दिए, तो हर चीज़ का जो लॉस है वो बच जाएगा। मानसिक तौर पे जो नुकसान होता है वो बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी फैमिली को मानसिक तौर पे कोई नुकसान नहीं होता। अब पता नहीं कौन कितना दिल पे ले जा, किसको कितना सदमा लगे उस चीज़ का। ये सदमा लगने वाली चीज़ जो है, जब लास्ट टाइम पे पता चला, एकदम लास्ट मोमेंट पे आप बता रहे हो, तो बहुत नुकसान पहुंचता है। तो मैं तो भाई इस वीडियो के माध्यम से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर कोई भी भाई बहन के मन में अभी भी ऐसा कुछ हो और घर वाले कहीं लौंडा ढूंढ रहे हो या लौंडिया ढूंढ रहे हो, तो पहले से पहले ही अपने घर वालों को बता दो कि हमारी शादी वहाँ फिक्स हो रखी है। देखो मैं नहीं कहती कि ये क्राइम है कि आप अपनी पसंद से शादी कर रहे हो तो ये कोई क्राइम है। होता था पहले टाइम में, हमारे टाइम में, हमारी मम्मी के टाइम में, हाँ भाई फलाने की लौंडिया ने लव मैरिज करी तो ऐसे देखा जाता, उसे जैसे क्राइम कर दिया हो, बहुत बड़ा क्राइम सा ही मानो, हाँ पसंद की शादी करी है। तो वो उस टाइम पे था, शायद वो क्राइम सही लगे था लोगों को। लेकिन अब तो ज़माना इतना फ्रैंक है, माँ बाप खुद इतने फ्रैंक हैं, बच्चों के साथ ऐसे रहें एज अ फ्रेंड रहें, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें कोई मानता भी नहीं है, और सच बताऊं तो क्राइम है भी नहीं। अगर आप अपनी पसंद से शादी कर रहे हो तो अपने घर को मनाने के गट्स रखो, अपने घर वालों को मनाओ, अपने पेरेंट्स को मनाओ, अपने मम्मी पापा को मनाओ। उसके बाद आप उसी से ही शादी कर लो जिससे आपको करनी है, ना कि किसी और की ज़िंदगी खराब करो। भाई अगर आपको करनी है और आपने यहाँ तक हिम्मत दिखाई है, अच्छा ये कोई इलाज नहीं होता कि आपने दूसरे की ज़िंदगी खराब करके उसके बाद बताया। भाई अगर आप में गट्स नहीं है तो आप उस चीज़ को वहीं छोड़ दो, जो था कोई बात नहीं, अब शादी होगी सब खत्म है। भाई जिससे घर वालों ने शादी कर दिया तो उसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओ,
और अच्छे से बिताओ, खुशी खुशी बिताओ अपना पास्ट, जो पास्ट में छोड़ दो उसको आगे मत लाओ खींच के। और अगर आपको नहीं उसके साथ रहना है, घर वालों की चॉइस नहीं पसंद है, नहीं उसके साथ रहना और अपनी ही पसंद के साथ रहना, तो भाई इस जिगरे को पहले दिखा लिया करो, बाद में मत दिखाया करो। बहुत सारों के दिल टूटते हैं, बहुत सारों को बहुत मतलब पैसे की भी हानि है और शरीर की भी हानि है, दिमागी तौर पे भी लोग परेशान हो जाएं, तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान है जिसकी भरपाई शायद आप नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि आपको तो आपका मनपसंद पार्टनर मिल गया, भाड़ में जाए दुनिया। तो भैया मैं तो एक ही बात कहूँगी कि अपनी फैमिली का दिल दुखा के, हम किसी अपनों का दिल दुखा के या किसी की बद्दुआएं लेके शायद नहीं, पक्का हम लोग खुश नहीं रह सकते। ये बात आप नोटिस करना, जो लोग ज़्यादा बद्दुआ लिए रखते हैं ना दूसरों की, वो कभी लाइफ में खुश नहीं रह सकते। क्योंकि कहवे है ना, अन्न को दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। तो आप किसी की बद्दुआ मत लो, आप किसी को, वो दुर्बल ही है। देखो अगर वो तगड़ा होगा तो आपका कुछ ना कुछ तो बिगाड़ ही देगा सीधी सी बात है। और अगर आपको किसी ने ऐसे ही जाने दिया ना, तो भाई वो उसका पेट पकड़ के तो वो जरूर कोसेगा। क्यों कोसेगा? क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में चले गए, आपको जो चाहिए था आपने तो वो ले लिया, लेकिन उस बंदे की क्या गलती है जो आपके चक्कर में पिस गया उस चक्की में? तो वो तो सीधी सी बात है, बद्दुआ ही देगा आपको, दुआ तो देगा नहीं कि आपने मेरे साथ अच्छा करा। और जिनकी बेटी के साथ ये सब हुआ है तो वो भी बद्दुआ ही देंगे, सीधी सी बात है। भाई अगर किसी के बच्चा परेशान हो रहा है और किसी की वजह से हो रहा है तो वो तो भाई पेट पकड़ पकड़ के बद्दुआ देंगे। तो ऐसी बद्दुआएं ना लो, इनसे बच जाओ। अपना शादी करनी है, सीधी सीधे घर वालों को मनाओ और अपनी अपनी शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वैसे तो सच बताऊं तो अगर लड़की लड़का देखना निकला है तो क्या देखेगी भाई? लड़का ही लड़का देख सके है। और अगर घर वाले लड़का देखने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लड़का भी देखते हैं, उसकी फैमिली को भी देखते हैं, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या जरिया है, या सपोज कोई ज़िंदगी में ऐसी दुर्घटना होगी तो उसके बाद हमारी लड़की का गुजारा कैसे होगा, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। मतलब कहवे ना कि 100 साल की नींह धर के चले माँ बाप। माँ बाप जो लड़का देखने जाता है वो 100 साल की नींह रख के जाता कि हमारी लड़की का फ्यूचर कैसा होगा या उसके बच्चे जो होंगे उनका फ्यूचर कैसा होगा। तो माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं करते। और भाई शायद ये बात जब तक समझ में ना आवे, जब तक शादी नहीं होती है, जब तक खुद माँ बाप नहीं बनते। लेकिन जब आप खुद माँ बाप बन जाते हो तब आपको समझ में आता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, और जैसा हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं सेम वैसा ही हमारे माँ बाप भी हमारे लिए चाहते हैं। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो बच्चे इस तरह से कर रहे हैं प्लीज़ ना करें। और अगर किसी के मन में कोई बात है तो अपने घर वालों को बता दें, क्योंकि बाहर वाले सिर्फ मजाक ले सकते हैं आपको गलत दिशा दिखा सकते हैं, आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। क्योंकि माँ बाप बच्चे का कभी नुकसान नहीं चाहता और वो अपने बच्चे को हमेशा सही दिशा दिखाएगा। और ऐसी बात भी नहीं है अगर आप माँ बाप से जिद करोगे तो माँ बाप नहीं मानेंगे, नहीं होता ना। देखो जब आप शादी करके बता रहे हो उसके बाद भी तो वो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं ना, या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो भाई किसी तीसरे को मत घुसेड़ो उसमें। आपके माँ बाप की जो भी आपस में है वो रख लो, बाकी किसी तीसरे की ज़िंदगी ख़राब ना करो। मेरा तो खैर इतना ही कहना है, क्योंकि उस बच्ची को देख के मेरा भी बहुत दिल दुखा और मुझे किसी ने पर्सनली बोला कि इस बात पे वीडियो ज़रूर बनाओ। और क्योंकि ये वाले केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आज की डेट में। खैर करेगा तो जैसे कि मैंने पहले बताया सब अपने मन की। तो दूसरा तो अगर इस बात पर बोल रहा भी तो कहे ओ हो तू ही बड़ी ज्ञानी माता, तू ही देगी हमको ज्ञान, तू ही बताएगी हमको ये वाली बात। तो भाई देखो मैं तो सिर्फ सलाह दे सकती हूँ, मानना मानो या ना मानो, मतलब वो आपका काम है, वो आपकी टेंशन है। पर मुझे तो बस बुरा लगता है किसी बेचारे को देख के या बेचारी को देख के। ऐसा नहीं है बेचारी हैं, ऐसा भी है बेचारे भी हैं बहुत सारे, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो मुझे उन्हें देख के बुरा लगता है जो लोग बीच में पिसते हैं खामो खाम की। तो किसी बेचारे को अपने बीच में ना खामो खां पीसें, किसी तीसरे की ज़िंदगी ख़राब ना करें। जैसा भी सॉर्ट आउट होता है वो अपना खुद का ही कर लें, ठीक है जी। तो ये तो होगी उस टॉपिक की बात। अब करते हैं हम अपनी बात। अब अपनी बात क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रेगुलर आता है जो मैंने आप लोगों को लाइव आके भी क्लियर कर दिया,
और उससे पहले 1-2 वीडियोस में भी क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी रेगुलर वो कमेंट आना बंद नहीं हो रहा। कमेंट ये है कि आपको जो एरे बोलते हैं वो कौन है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, भाई मेरे हस्बैंड हैं जो मुझे एरे बोलते हैं, और जो मेरे व्लॉग्स में होते हैं मेरे साथ वो मेरे हस्बैंड है। आजकल शॉर्ट्स वीडियो में भी हम दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, यही मेरे हस्बैंड है। मेरी एक ही आईडी है रूबी नागर के नाम से, बाकी मेरी कोई आईडी नहीं है यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे भी मेरी एक ही आईडी है अवनी खटाना के नाम से, बाकी इंस्टाग्राम पे भी मेरी कोई दूसरी आईडी नहीं है। तो आप किसी भी फेक आईडी के चक्कर में ना आवें। मेरी आईडी यही है जिस पे मैं लाइव भी आती हूँ और हमारी व्लॉगिंग भी होती है, हमारी शॉर्ट्स वीडियो भी होती है। और अगर आप चाहते हो तो एक बार और मिलवा देती हूँ मैं एरे वाले बंदे से। देखियो जी इधर कोई हो, उन्हें को आओ। तो ये है एरे वाले, आप लोग ध्यान से देख लो। अब बार बार कमेंट करके मत पूछना मेरे से कि आपको जो एरे बोलते हैं वो कौन है, या वो दूसरा है वो कौन है। भाई मुझे नहीं पता उसका कौन है कौन नहीं। जैसे तुमने देखा सोशल मीडिया पे, ऐसे ही मैंने देखा, उसने मेरी वीडियोस डाल रखी है, मेरे पति की एक्टिंग करता है, बाकी मुझे कॉपी कर रखी है, मतलब उसने एडिट करता है वो। तो आप लोग एडिटिंग थोड़ी सी पहचान लिया करो। बाकी पतिदेव से मैं आप लोगों को भाई बहुत बार मिलवा चुकी हूँ, तब मेरे पति की भूल जाओ पति है कौन सा। तो आज भी मैंने देखा कमेंट सेक्शन में कमेंट था कि आपने बताया नहीं है और प्लीज़ हमें इस बात को क्लियर कर दो। तो या तो देखो आप पिछली वीडियो देखे करो, पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, मैंने कई वीडियो में बताया हुआ, लाइव पे भी आके बताया हुआ, ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। एक और टॉपिक है कि आप पायल मलिक की सिस्टर हो। भाई इतना कमेंट आता है ना, ये मुझे इतना कमेंट आता है कि क्या आप पायल मलिक की सिस्टर हो, क्या आप पायल मलिक की सिस्टर हो, उनके जैसी दिखती हो। भैया जैसे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने उसे देखा वैसे ही मैंने देखा है। उनका और मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ, मैंने भी वीडियोज़ ही देखी हैं। हाँ बड़ी फेमस है और काफ़ी अच्छी दिखती हैं, मैं खैर ऐसी नहीं दिखती हूँ, मुझे लगता है ऐसा। बाकी आप लोगों को मैं उनके जैसी दिखती हूँ तो पता नहीं, क्या मैं ना एक शक्ल के कई बंदे हुए हैं दुनिया में, तो वो बड़ा सीन हो रहा हो मेरे साथ भी तो मैं कह नहीं सकती। बाकी देखो भाई उनके स्टैंडर्ड में मेरे स्टैंडर्ड में धरती आसमान का अंतर है। और वैसे भी शक्ल भी मुझे नहीं मिलती जुलती सी लगती है। अब मुझे तो ये नहीं पता वो कहाँ की है, मतलब पैदाइश कहाँ की है या कहाँ की बेटी है कहाँ की नहीं है। मेरा मुझे पता है, मैं मेरठ की बेटी हूँ, बागपत में ब्याही हूँ तो मुझे मेरा पता है, बाकी मुझे किसी का नहीं पता कि कौन कहाँ से है कहाँ से नहीं है। तो आप लोग मुझे बहुत सारे यहाँ पे मिलने भी आए हो, तो मुझे तो खैर उसके बारे में नहीं पता, जो भी है जैसे भी है। पर इतना क्लियर कर देती हूँ कि मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं उसे जानती हूँ पर्सनली, ना वो मुझे जानती होगी। बल्कि मैंने उसकी वीडियो तो देख ली होंगी, मुझे तो लगता नहीं शायद उसने मेरी वीडियो भी देखी हो हाँ सही बता रही हूँ मैं भाई, मैंने तो उसकी बहुत सारी वीडियो देख रखी, पर मुझे नहीं लगता है कि उसने मेरी वीडियो देखी हो, क्योंकि वो बहुत फेमस है, मैं इतनी फेमस नहीं हूँ। मैं तो भैया तब में से ही एक हूँ, रड़ती मिलती सी, तो धरती से बिल्कुल जुड़ी हुई, ज़मीन से बहुत लगाव है मुझे, नेचुरल चीज़ों से बहुत लगाव है मुझे। और जो मेरा रहन सहन है, जो हमारे गांव का है, देसी जो भी कुछ है, मुझे सब कुछ यही अच्छा लगता है। और शहर की लाइफ बताऊं तो शायद मैं ना जी पाऊं। देखो वहाँ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं शहरों में लोग नहीं रहते, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं कुल मिला के। पर मैं अपनी बताऊँ, मैं वो लाइफ नहीं जीना चाहती और ना ही जी सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो दम घुटे है छोटे छोटे घरों में और वहाँ के रहन सहन में, मतलब शूट नहीं होता भाई। ये तो पता नहीं चलता टाइम का, खैर समय क्या करवा दे, कब किसको कहाँ रहना पड़ जा, कहाँ जाना पड़ जा। मैं आगे की तो नहीं कह सकती 10-20 साल आगे की कि हाँ भाई मैं लाइफ में कभी ऐसा कुछ करूँगी नहीं, पर जो मेरा मन है, मेरे मन की बात यही है कि मुझे गांव ही पसंद है और गांव से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ मैं, तो इसलिए मेरा मन नहीं लगता शहर में। अगर कभी किसी रिलेशन में भी चली गई ना मैं, तो घंटा 2 घंटा बस अवर हो जा मेरा, मुझे फिर लगे अपने घर में चलूँ। और अब भी मैं देखो छत पे बैठी हूँ 3 मंजिले पे ताज़ी ताज़ी हवा ले रही हूँ, बड़ी अच्छी हवा आ रही है, तो यहाँ बैठ के आराम से आप लोगों के साथ बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि कमरे ही कमरे में दम घुटे। और आगे आगे तो गर्मी में कोई एसीओ में लौटेगा, कोई कहीं लौटेगा, मतलब मुझे पता है क्या है, मैं पंखा भी बहुत कम चलाऊँ हूँ, मैं चलती हूँ ज़्यादातर पोर्च पे बैठूँगी या शाम के टाइम छत पे ऊपर, क्योंकि देखो बहू है तो बाहर तो रोड पे तो जाके खड़े नहीं हो सकते, या घर वाले सारे के सारे नीचे वहाँ बाहर बैठे रहे हैं,
फ्रंट पे वहाँ नहीं बैठ सकते हम तो बहू हैं तो बहुओं के तरीके से ही बैठेंगे। तो यही मारो मैं तो ऊपर आके बैठ जाऊँ, बाउंड्री चौकी बड्डी बड्डी हमारी, बैठे हुए चमकते नहीं है कुल मिला के। और वैसे भी यहाँ इतनी बसापत भी नहीं है, तो आराम से बैठ सकते हैं और घूम सकते हैं ऊपर छत पे। तो इसीलिए मैं तो भैया ऊपर आ जाऊँ हूँ घूमने के लिए, फ्रेश फ्रेश सी हवा, जंगलों को देख के, हरियाली देख के मन खुश हो जा, बस इतना ही है मेरा। तो अब गंवार भी कहते हैं बहुत सारे मुझे कि बहुत गंवार है, और मतलब जिसके जो मन में आवे यार कह दे। खैर मैं तो यही कहूँगी भैया, जो भी कोई कुछ कह रहा मेरे सिर माथे है, कोई गलत कह रहा वो भी और कोई अच्छा कह रहा वो भी, क्योंकि ये कहते हैं ना कि समय होता है हर चीज़ का। शायद मेरा समय ख़राब है इसलिए लोग मुझे गलत कमेंट कर रहे हैं, अगर मेरा समय अच्छा आएगा तो शायद वही लोग अच्छे कमेंट भी कर दें। तो मैं सब कुछ समय पे छोड़ती हूँ और भगवान पे छोड़ती हूँ, जैसी आप लोगों की इच्छा। जो अच्छे कमेंट करते हैं उनकी दिल में जगह होती है, और जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उनकी दिमाग में। दोनों चीज़ों में अंतर है ना। दिमाग में क्यों होती है? क्योंकि देखो आप लोग भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, इतनी बात तो आप लोग समझ ही सकते हो। अगर कोई गलत कमेंट करता है तो वो सीधा दिमाग पे असर करता है कि भाई उसने हमें ये चीज़ें कैसे बोल दी। अब एक छोटा सा टॉपिक बताती हूँ मैं। मेरे कोई रिलेटिव्स थी, नाम अनाउंस नहीं करूँगी मैं उसका, मेरी एक रिलेटिव थी, तो मैंने उसका कमेंट रीड कर लिया, बल्कि उसने वो कमेंट डिलीट कर दिया था। फिर घंटे में 2 घंटे में जब भी करा होगा मुझे नहीं पता, पर कुल मिला के मैंने वो कमेंट रीड कर लिया था। तो मैंने एक वीडियो डाली थी ऐसी, हम जंगल में बैठे थे हंसी मजाक में। देखो हमेशा मैं हर टॉपिक पे बात करती हूँ, चाहे वो बहू का हो, चाहे सास का हो, चाहे ससुराल का हो, क्योंकि मेरी किसी एक बंदे से पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि मैं ससुराल वालों की बुराई करूँगी, बहुओं को कुछ नहीं कहूँगी। भाई जो बात जायज़ है चाहे वो किसी के भी प्रति है। तो एक वीडियो था, वो था शायद ऐसा ही कि बहू को न्यारी कर दो, फिर वो काम सुबह 4 बजे उठ के सारा काम कर लेगी, उसकी फिर हारी बीमारी सब खत्म हो जाए। तो कुछ इस तरह से वो टॉपिक था जिस पे मैंने बात करी थी। बात भी नहीं, हंसी मजाक ही चल रहा था। तो उस बात पे ऐसी जंगल में बैठे थे हम, तो मेरा मजाक का मूड था, तो ये ऐसी कुछ कह रहे थे, तो मैंने मजाक में वो सारी चीज़ें बोल दी, मतलब कुल मिला के वीडियो बना के हमने डाल दी। तो उस पर मुझे कमेंट आता है कि तू न्यारी हुई है इसलिए जंगल में गेहूं काट रही है। तो भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि इस धरती पे अकेली पहली ऐसी मैं औरत हूँ क्या जो न्यारी होवेगी? मतलब इस बात का बहुत तगड़ा बवाल मचा हुआ है, और बहुत सारे कमेंट डेली के आते हैं कि आप अलग हो क्या, आप अलग रहते हो क्या, या होगी। और ज़्यादातर ये कमेंट्स उन लोगों के होते हैं जो मेरे नज़दीकी है, मतलब रिलेटिव्स है, इस तरह से लोग हैं, तो उनके ज़्यादा कमेंट होते हैं। तो भाई मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपके मम्मी पापा अभी जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं क्या, या आपकी शादी होगी? जिसने ये कमेंट करा था उसकी भी शादी हो रखी है, और मेरी शादी से बहुत पहले से वो अलग रहते हैं। और ये बात मज़े की है कि मैं तो, मेरी जो जिठानी है वो मेरी कोई रिलेटिव नहीं है, मेरी बहन नहीं है सगी, मेरे मामा चाचा की नहीं है, फूफी की नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है मेरा उनसे किसी भी तरीके का, सिर्फ मेरी जिठानी है। ठीक है जी, मतलब जैसा हो जावे ना बहुत सी, भाई मामा की आ गई, फूफी की आ गई, या बहन बहन होगी, इस तरह से दौरानी जिठानी हो। तो हम इस तरह से नहीं है, हम अलग अलग ही हैं सब, जहाँ से भी हैं। तो मेरे तो बहुत अलग अलग है, और मैंने देखा बहनों को अलग होते हुए। क्यों भाई? कुछ तो कमी रही होगी आप में या उनमें, जो आप बहन भी अलग होगी, या सास ससुर से अलग होगी। तो भैया ऐसा है, ये प्रकृति का नियम है। अगर नहीं ऐसा हुआ होता तो एक ही घर में पूरा देश नहीं समा सकता था। मेरे बाबा जी और 5 भाई थे, 5 भाई के 18 बच्चे, बेटी बेटे फूफी चाची, मतलब सब कुछ मिला कर बहुत बड़ी फैमिली है मेरी मायके में। और अगर वो उन सब के अलग अलग घर ना हुए होते और सब अलग अलग ना रह रहे होते तो एक घर में समाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल था, क्योंकि अब बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं भाई, 2 से या 3 से तो किसी का कम है नहीं। और हम तो 3 बहन हैं, 1 भाई है, चाचा जी के भी 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, दूसरे चाचा के भी 2 बच्चे हैं, फिर दूसरे के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। मतलब बहुत बड़ा परिवार है कुल मिला के, जो कुटुंब के में जिसे, तो पूरा कुटुंब एक घर में कैसे समाता? या मैं उनसे ही ये पूछना चाहती हूँ, उनकी मम्मी हर भी कई दुरानी जिठानी रही हैं, तो अगर वे सारी की सारी साथ में अब लो रही होती तो उनका क्या ही बिगड़ जाता, या कितने साल वो एक साथ रहे थे। भाई मेरी शादी आज तो हुई नहीं, मेरी शादी को 8 साल हो गए, 6 मई को अब 9वीं साल लग जाएगी।
और मैंने जैसे कि बोल रखा है, जिस दिन मैं अलग हो जाऊंगी उस दिन डंके की चोट पे बताऊंगी हाँ मैं अलग हूँ। मैं खाना अलग बनाती हूँ, ये सबको पता है और मैंने कई बार बताया है इस बात को। क्योंकि देखो मेरा जो काम है आज के टाइम में, मेरा काम ऐसा है कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती। मुझे बच्चों को भी देखना है, झाड़ू पोछा भी करना है, बहुत सारे काम होते हैं मेरे, वो भी करने हैं। और मैं 3 जगह सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और मुझे तीनों जगह ही काम करना पड़ता है। और काम इतना करना पड़ता है इस पे मुझे कि कई घंटे मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं। आप लोगों के सामने जो वीडियो आती है वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने 1.5 मिनट की वीडियो देखी वो 1.5 मिनट में ही शूट हुई हो। उस वीडियो को बाजी बार शूट करने में हमारे 2.5-3 घंटा लग जाए। फेस के एक्सप्रेशन परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होता कि टाइम टू टाइम ही बन रहा हो। नहीं भाई, पहले से सब कुछ प्लान होती है, प्लान करके लिख के स्क्रिप्टेड होता है। लिखने के बाद फिर उसको उसी तरीके से पेश किया जाता है कि हाँ भाई ये मेरा मैसेज सही तरीके से सही जगह पे पहुंच जावे। तो उसके लिए फेस के एक्सप्रेशन भी चाहिए हुए और हमें तैयारी भी करनी पड़ती है, वो शूट भी करनी पड़ती है। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि एक बार में परफेक्ट बैठ गई, वो 8-8, 10-10 बार में भी परफेक्ट नहीं बैठती। बाजी बार तो ये हो जाए चलो छोड़ो कल करेंगे इसे, आज करते ही नहीं। मैंने परसों कुछ था ऐसी प्रमोशन वगैरह था, वो शूट करा था। ये देखो उसकी मैंने कम से कम 15 क्लिप शूट करी, 15 में से एक भी परफेक्ट नहीं हुई। खूब देर तक उसमें झक मारी, बहुत तरीके से उसे जोड़ तोड़ के करने की कोशिश करी, पर वो परफेक्ट नहीं हुई। उसके बाद वो फिर छोड़ दिया, 3-4 दिन तक मूड नहीं बना। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, नहीं समझ आया, फिर उसे छोड़ दिया। फिर आज वो वीडियो, आज भी कम से कम 8-7 बार में जाके वो वीडियो फिट बैठी है। तो कुल मिला के 3-4 घंटे मेरे आज भी उस वीडियो में चले गए। तो मेरे पास नहीं होता इतना समय कि मैं सबके लिए समय निकाल पाऊँ। जब तक मेरे पास था मैंने सबके लिए समय निकाला भी था। अब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे सास ससुर अकेले हैं, उनके बच्चे और नहीं हैं, उनके 3 बेटे और हैं, मेरे 3 जिठानी और हैं, मैं भी हूँ। बाकी देखो ऐसा है कि किसी का काम तो ऐसा है कि हाँ भाई चल रहा है ऐसी। अब जब मुझे 3 जगह एक्टिव भी रहना है, मुझे अपना भी काम करना है, मुझे बच्चों को भी देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है, तो उसके हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है। अब मेरे पास ऐसा हुआ है, बहुत सी बार टाइम नहीं मिलता मुझे, बहुत सी बार नहीं, ज़्यादातर आजकल ऐसा होता है मेरे साथ, तो क्योंकि इतना सारा काम मुझे सोशल मीडिया का होता है और घर का भी। और देखो मेरे बच्चों को इस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे उनके लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो बहुत सारे अपनी अपनी फैमिली की अपना अपना पता होता है कि अपने काम का क्या है ना, अपने काम का खुद को पता होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या हमारा टाइम टेबल क्या है। आप हाउस वाइफ हो तो आप खुद सोच लो, आप खुद से कितना टाइम निकाल पाते होंगे। और मुझे तो कई जगह काम करना पड़ता है भाई, कई जगह घर में भी है, बच्चों पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है, खेत का भी दिखवाना पड़ रहा है आजकल। तो बहुत सारा काम होता है। और फैमिली के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ मैं, कोई मेरी फैमिली में सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है वीडियोज़ में आना, तो इसलिए कोई भी वीडियोज़ में नहीं आता है। क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे सोशल मीडिया पर रहना है, मैं एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। उनकी चॉइस नहीं है इस पर रहना, तो वो नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर उन्हें इतना ही पसंद होता तो वो लोग खुद के अकाउंट बना के अब तक बहुत ऊपर तक पहुँच गए होते। भाई देखो उनके घर में मैं हूँ और मुझे आप लोग सब जानते हो, अगर वो मेरे साथ अकाउंट टच करके चलते तो अब तक उनका अकाउंट भी अच्छा खासा चल गया होता। इस बात से तो आप सबको पता ही होगा कि इतना तो भाई हो ही जाता है। अगर कोई एक बंदा सक्सेस हो गया या थोड़ा बहुत भी कामयाब होगा और हम उसके साथ हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कुल मिला के बात यहाँ है, तो नहीं है उन लोगों को पसंद, नहीं तो वो खुद का नहीं कर लेते क्या। तो इस बात को प्लीज़ बार बार रिपीट करना बंद कीजिए। और मैं उस अपने रिलेटिव्स को बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई आप बहन बहन हो के अलग हो गए थे, तो मेरी तो औकात क्या है। तो भैया ये तो सबका चला आ रहा है, और मैं इस बारे में उसकी भी गलती नहीं बता सकती कि भाई जिसने टोंट करा उसकी गलती है। सब समय की गलती है भाई, मेरा समय खराब है। जो कोई जो भी बोल रहा, बोलते रहो, मैं सुनती जा रही हूँ। बस एक ही विश्वास रखा हुआ है मन में कि प्रभु एक दिन इस लायक करेगा कि सबके मुंह खुद ही बंद हो जाए। मैं तो बस मालिक से दुआ करती हूँ कि जितनी मेहनत मैं रात दिन कर रही हूँ अपने तीनों अकाउंट पे, उसका फल मुझे जल्दी से जल्दी दे दे, ताकि जो आज भी लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, उल्टे सीधे टोंट कसते हैं, और सच बताऊँ तो अपनों की बातें ज़्यादा चुभे। मतलब आपने देख लिया ये हमारा अपना है और इसका कमेंट रीड कर लिया ना, तो वो चीज़ें फिर इस तरह से चुभती है। क्योंकि देखो
कहते हैं ना कि अपनों को ही पता होता है कि आपकी दुखती रग कौन सी है ना। तो यही चीज़ें होती है। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी की लाइफ को पर्सनली नहीं जानते, किसी बंदे को नहीं जानते, उसके बारे में कुछ आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ ऐसी टिप्पणी मत कीजिए कि सामने वाले को वो दिमाग में रखनी पड़े और समय आने पे उसका उत्तर आपको वो दे और आपको अच्छा ना लगे। क्योंकि मैं सब कुछ समय पे छोड़ देती हूँ कि जैसा समय होगा वैसा अपने आप जवाब मिल जाएगा सबको। तो आज की वीडियो में कुछ खास तो रहा नहीं होगा, जो भी था कोई कहेगा ज्ञान पेला, कोई कहेगा इसने ये करा, कोई कहेगा वो करा। भाई देखो, जो मेरे साथ हुआ मैंने सिर्फ वही आप लोगों को बताया है। पहले वाला टॉपिक आपको पता ही है कि उसके लिए मुझे पर्सनली बोला गया था, इसलिए मैंने उस पर बात की है। और ये मेरी पर्सनल लाइफ में घुस घुस के जो कमेंट कर रहे हैं मेरे रिलेटिव्स, ये उनके लिए था। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो एक दिन शायद इन लोगों के भी मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग मुझे आके मेरे मुंह पे तो कुछ कह नहीं सकते। इतना मुझे पता है, ये लोग आके मुझे पर्सनली बोलने का दम नहीं रखते, इसलिए कमेंट सेक्शन में जाते हैं और वहाँ कमेंट करते हैं। तो भाई मैं तो कहती हूँ, आप लोग मुझे पर्सनली जानते हो, मेरे रिलेटिव्स हो, मेरा नंबर भी होगा आप लोगों के पास, आपने मेरा घर भी देखा हुआ होगा। भाई जो भी बात है आप सीधा आके मेरे से बोलने की हिम्मत रखो और मैं भी जवाब देने की हिम्मत रखती हूँ। तो जो भी है सामने आके बोल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में रिलेटिव्स के इस तरह के कमेंट देख के थोड़े से चुभते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो अपने गिरवान में कुछ झांक लें पहले कि हम कैसे हैं, हम किस स्टेज पे हैं, या हम उस स्थिति में हैं या नहीं है। और फिर वही वाली वीडियो लागू होती है जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। तो मेरे कहने से उस वीडियो के बारे में बहुत सारा भूचाल आ जाएगा। तो बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि हमारे साथ हम तो इतने अच्छे हैं और हमारे साथ बुरा होता है और सामने वाला इतना बुरा है। तो वो ही बड़ी बात है। तो अपने अपने रिश्ते जिसके जैसे बने हुए हैं सब बना के रखो और सबके बने में ही साजा नुकह करे। भगवान लड़ते सबको करे, बिछड़ते किसी को ना करे। तो जिसके पास जितने भी रिश्ते हैं सारे के सारे अपने अपने संभाल के रखो। खैर मैं भी संभालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। और बात ये नहीं है कि रिश्ते ख़राब हैं, बात ये है कि समय ख़राब है। जिस दिन समय अच्छा आएगा रिश्ते भी अपने होंगे, सब कुछ अपना होगा और उस दिन मैं सबके सामने सबको मिलवाऊंगी भी, इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी, हर चीज़ होगी। पर थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कुछ भी एकदम नहीं होता। इंसान को कहीं पहुंचने में, कुछ अचीव करने में टाइम लगता है। और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कभी मैं अचीव कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ना मुझे ये पता कि जितनी मैं मेहनत से लगन से लगी हुई हूँ या जितना कुछ मैंने झेला है सोशल मीडिया पर आने के लिए, वो सब एक दिन ऐसा भी होगा कि हाँ भाई इतना कुछ झेल के कुछ तो मिल गया। और अगर ऐसा हुआ ना कि मेरी सारी मेहनत ख़राब हुई, सच्ची बता रही हूँ, दिल से टूट जाऊँगी मैं। और इतनी बुरी तरीके से टूट जाऊंगी, क्योंकि बहुत भरोसे के साथ चलती हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों पे भरोसा करके, अपनी यूट्यूब फैमिली पे भरोसा करके, इंस्टाग्राम फैमिली पे भरोसा करके। मुझे लगता है कि आप लोग शायद मेरा भरोसा नहीं टूटने दोगे। इसी भरोसे पे भाई डेली सुन के उल्टे सुद्धी बात और फिर खड़ी होकर फिर चल दूँ। नहीं, चलना है मुझे, रुकना नहीं है, बस रुकना नहीं है। जिस दिन से इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ उस दिन से एक ही जिद है कि मुझे चलना है, रुकना नहीं है। खैर आप लोगों ने मेरा बहुत सारा साथ दिया और मंजिल भी आप लोग ही पकड़ाओगे, क्योंकि मेरे खुद के हाथ कुछ भी नहीं है। मैं तो फुल्ली तरीके से आप लोगों के भगवान के ऊपर ही डिपेंड हूँ। तो जो भी आप लोग करोगे मुझे मंजूर होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलना। और जो भी आप लोगों को मेरे बारे में लगता हो बोल दिया करो। कोई बात नहीं भाई, बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट झेलती आ रही हूँ। अभी मेरा समय ख़राब है जैसे कि बताया, और भी उल्टे सीधे झेलूंगी, पता नहीं कब तक झेलूंगी, मुझे नहीं पता। समय का नहीं पता मेरा अच्छा आएगा भी या नहीं आएगा, या ऐसे ही चलता रहेगा खिचड़ खिचड़ के, मुझे वो भी नहीं पता। खैर वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के ऊपर मेरी तो नैया टिकी हुई है। अगर मैं डूब गई ना, सच बता रही हूँ, इतनी बुरी तरह से टूट जाऊंगी। और वो टूटना भी देख लूँगी, पर लोगों के जो टोंट है ना वो नहीं सहे जाने। अभी तो किसी उम्मीद में मैं सह रही हूँ कि मुझे उम्मीद है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, लोगों के मुंह खुद बंद हो जाएंगे। पर अगर मैं सक्सेस ना हुई ना, तो आप लोग सोचो फिर किस तरह की, किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जिस स्टेज से मैं लिख रही हूँ ना,
वही वाली बात है, जिस दिन पूरा दर्द बयां कर दिया ना, समुंदर का पानी कम पड़ जाएगा, इतना रो दोगे तुम सारे। तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो और इतना करो कि कुछ अचीव कर पाऊँ लाइफ में। इसी के साथ चलती हूँ मैं। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।